हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने 2 दिन से अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। एक्चुअली कुछ तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। बट आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संगीत का इतिहास यानी जो हमारा पहला टॉपिक है वो है भारतीय संगीत का उद्भव एवं विकास। यूपी टीजीटी म्यूज़िक वोकल में हमें पता ही है क्योंकि हमने सिलेबस को गो थ्रू किया ही है। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड पूरा टॉपिक तो कवर करना अभी इस टाइम पर थोड़ा सा इम्पॉसिबल है क्योंकि टाइम कम है और हर चीज़ को कवर कर पाना नहीं हो पाएगा पॉसिबल। तो मैंने सोचा कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आप लोगों के सामने लाए जाए। हो सकता है कि इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट से कुछ आपको हेल्प मिल जाए और एक आध क्वेश्चन आपका सही हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय संगीत का इतिहास। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा टॉपिक पहला है भारतीय संगीत का उद्भव एवं विकास, कि कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। देखिए, हिस्ट्री जो है, हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लें, हर सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती ही होती है। अगर हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमने देखा कि कैसे पृथ्वी का विकास हुआ। अगर हम सपोज दैट इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं। सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो वैसे ही म्यूज़िक से रिलेटेड भी हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि वी नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, हमने डिवाइड किया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। यानी कि एंशियंट टाइम हो गया, मेडिवल टाइम हो गया और मॉडर्न इंडिया हो गया। हम हिस्ट्री में इन तीनों टाइप को हमने पढ़ा होगा, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा अच्छे से। फिर हम सबसे पहले टाइम पीरियड को ही डिवाइड कर लेते हैं। ये टाइम पीरियड वेरी हो सकता है, सो प्लीज़ कीप ओपन योर माइंड कि हाँ मैम ने कोई गलत पॉइंट बता दिया है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि मेरा सिर्फ एम यही है कि जिनको सच में हेल्प की ज़रूरत है, जो चाहते हैं कि हाँ ये चैनल क्रिएट करने का सिर्फ मेरा एक यही एम था कि मैं बस उन लोगों की हेल्प कर सकूँ, नथिंग एल्स। अगर आपको इस वीडियो से, मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलती है, कुछ पॉइंट्स आपको नहीं सही समझ में आते हैं, तो मैं आपको फोर्स नहीं करती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि कभी मैं लाइक एंड सब्सक्राइब को फोर्स नहीं करती आपको। अगर आपको पसंद आता है वीडियो, आपके यूज़ का है, मतलब आपको एग्ज़ाम में ये थोड़ा सा भी बेनिफिट कर सकता है, तो आप स्टे रहिए, यहाँ पर रुकिए। अदरवाइज़ आई डोंट वांट द पीपल जो सिर्फ डिमोटिवेट करना चाहते हैं। सॉरी टू सेइंग ऑल दीज थिंग्स वर्ड्स, बट मुझे ये कहना पड़ रहा है क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं जो मुझे पसंद नहीं आए, बट मैंने उनको कहना कुछ ज़रूरी नहीं समझा। बट चलिए कोई बात नहीं, क्रिटिसिज्म तो हर चीज़ का होता है। बट इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप वीडियो देखिए, अदरवाइज़ प्लीज़ इग्नोर इट। ठीक है, चलिए अब बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। एंड हाँ, प्लीज़ सॉरी अगर मेरे कुछ वर्ड्स ऐसे हों कि थोड़ा सा मेरा माइंड जो है वो मूड ठीक नहीं था इस चीज़ को लेकर, कुछ कमेंट्स को देखकर, तो मैंने ये चीज़ बोली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल का टाइम पीरियड देखते हैं, अति प्राचीन काल और प्राचीन काल। हमने प्राचीन काल को भी 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। अब इन्हीं से कुछ म्यूज़िक का संबंध रहा ही होगा। अति प्राचीन काल को हम वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। मैं यहाँ टाइम पीरियड्स आपको नहीं बताऊँगी, आप देख लेना इसको। मुस्लिम काल की अगर हम बात करें तो मुस्लिम काल में भी पूर्व मध्यकाल आ जाता है और उत्तर मध्यकाल आ जाता है। फिर हमारा आधुनिक काल आता है, जिसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, पूर्व आधुनिक काल, मध्य आधुनिक काल और उत्तर आधुनिक काल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल को हम पुराण काल, कालिदास काल, बौद्ध काल, रामायण महाभारत काल इस नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ, तो उसी से रिलेटेड एक है फ्रायड, एक जो है स्कॉलर्स हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग संगीत की उत्पत्ति एक शिशु के समान है। इसको मनोवैज्ञानिक आधार पर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार मानव अपनी सभी क्रियाएं, जैसे रोना है, चिल्लाना है, ये सभी अपनी नीड की अकॉर्डिंग सीख लेता है, उसी प्रकार संगीत का प्रादुर्भाव भी मानव में मनोवैज्ञानिक आधार पर स्वयं हुआ है, कि उसने म्यूज़िक को भी सुना और सीखना शुरू कर दिया। म्यूज़िक की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो नेचर का म्यूज़िक से बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगीत एवं प्रकृति की बात करते हैं, म्यूज़िक एंड नेचर। तो हम कई स्कॉलर्स की बात करें तो उन्होंने प्रकृति की आत्मा कहा है। आपने देखा होगा वर्ड्स ऑफ वाटर, साउंड्स ऑफ वाटर वी कैन से। अगर आप
एक बिल्कुल ही पीस वाले एरिया में जाते हैं, माउंटेन एरिया में जाते हैं और प्रकृति की एक तरीके से वहाँ पर आपको वो होगा ना कि मेडिटेशन क्यों इंसान शांति की उसमें करता है, क्योंकि वहाँ पर उसको इनर पीस मिलता है। एक किंवदंती है कि कोहफाक नामक एक पर्वत है, वहाँ पर एक पक्षी रहता है जिस पक्षी को, जिस वर्ड को फ्रांस में आतिशजन के नाम से जानते हैं और यूनान में फेनिक्स के नाम से जानते हैं। ऐसा माना गया है कि उस पक्षी की चोंच में 7 छिद्र हैं जिनमें हवा के प्रभाव से 7 प्रकार की ध्वनियाँ मानी गई हैं, किंतु आज ये पक्षी है या नहीं इसकी जानकारी नहीं है। मतलब ऐसा माना गया है कि एक कोहफाक पर्वत है, वहाँ पर एक पक्षी है जिसका नाम आतिशजन है, उसकी चोंच में 7 छिद्र हैं और उनसे ही जब विंड ब्लो हुई तो 7 सुरों का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं। अरब के प्रसिद्ध इतिहासकार जिनका नाम है ओला सेज़न ने, उनकी एक बुक थी और उनकी बुक का नाम था विश्व का संगीत। ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ओला सेज़न से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है पहले, यूपीटीजीटी म्यूज़िक में पूछा जा चुका है, तो इनका नेम याद रखिएगा, इनकी बुक का नाम याद रखिएगा कि ओला सेज़न ने कौन सी बुक लिखी है, तो विश्व का संगीत इन्होंने बुक लिखी है। उस बुक में इन्होंने कहा है कि संगीत का जन्म उन्होंने बुलबुल नामक एक पक्षी से यानी एक चिड़िया से माना है। उनका कहना है कि जो म्यूज़िक उत्पन्न हुआ है वो बुलबुल नाम की चिड़िया से हुआ है। तो ये इनकी अकॉर्डिंग था। ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि किस विद्वान के द्वारा ऐसा है या फिर किस बुक में लिखा गया है, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओला सेज़न ने माना है कि ईश्वर ने बुलबुल को संगीत वाहक के रूप में भेजा था। फिर एक और विद्वान है जिनका नाम सुना है हम लोगों ने, दामोदर पंडित। दामोदर पंडित के अकॉर्डिंग 7 सुर 7 पशु पक्षियों की देन है। कैसे? मोर से षड़ज सुर बताया है, चातक से ऋषभ बताया है, बकरे से गंधार बताया है, क्रौंच से मध्यम, कोयल पंचम, मेढक धैवत, हाथी निषाद। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट, इस प्रकार अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत प्रकट किए और किसी ने बुलबुल, किसी ने आतिशजन, किसी ने जल ध्वनि तथा किसी ने पशु पक्षियों को आधार मानकर संगीत की कल्पना की। अब संगीत का धर्म से क्या संबंध है? म्यूज़िक एंड रिलीजन, बहुत गहरा संबंध है। हर चीज़ में इसको किया जाता है। कैसे? संगीत के जन्म के संबंध में कई प्रकार की धार्मिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। ब्रह्मा, शिव, सरस्वती जी, नारद, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, भूलोक, भरत, हनुमान। मतलब ये था कि ये संगीत ब्रह्मा जी से शिव जी ने लिया, शिव जी से सरस्वती जी के पास आया, सरस्वती जी ने फिर संगीत की शिक्षा नारद को दी, नारद जी से गंधर्व, किन्नर और जो स्वर की अप्सराएं थी उनसे हुआ, और गंधर्व किन्नर से ही ये भरत और हनुमान, ये ऋषियों के नाम थे, इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी और इन्होंने भूलोक यानी धरती पर संगीत का प्रचार प्रसार किया। तो ये भी माना जाता है कि संगीत एग्जिस्टेंस में, म्यूज़िक एग्जिस्टेंस में कैसे आया। पंडित अहोबल के अनुसार ब्रह्मा ने भरत को संगीत की शिक्षा दी, ठीक है, तथा पंडित दामोदर ने भी संगीत का आरंभ ब्रह्मा से ही माना है। एक और पॉइंट है, ओम से मानी गई है कैसे संगीत की उत्पत्ति, ओम से नाद की उत्पत्ति मानी गई है। 3 शब्द इसमें आ रहे हैं, आ, उ, मा, यानी अकार, उकार और मकार। ये मैं एक वीडियो में और भी समझा चुकी हूँ, अकार क्या है, उकार क्या है, मकार क्या है। फिर भी समझ लेते हैं एक बार। अकार यानी उत्पत्ति करने वाला, उकार धारक यानी जो संचालन करता है, मकार यानी विलय करने वाला। तो इस तरीके से संगीत की उत्पत्ति मानी गई है। नेक्स्ट आते हैं संगीत एवं मनोविज्ञान। अब देखो साइकोलॉजी जो होती है, साइकोलॉजी हर एस्पेक्ट में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वी नो दैट। सो इसमें एक स्कॉलर्स हुए जिनका नाम था जेम्स लॉक। उनके अनुसार पहले मनुष्य ने चलना, बोलना आदि क्रियाएं सीखी और उसके पश्चात उसमें भाव जागृत हुए और फिर उन भावों को अभिव्यक्त के लिए संगीत की उत्पत्ति हुई। वी नो दैट वी कैन एक्सप्रेस सो मैनी थिंग्स, सो मैनी फीलिंग्स थ्रू द म्यूज़िक। ठीक है, म्यूज़िक के ज़रिए हम कई सारी चीज़ों को, भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्राचीन भारतीय संगीत यानी वैदिक काल की बात करें तो उसमें हम सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल की बात कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? वो काल जिसके कुछ रिटन सोर्स हमें नहीं पता होते हैं। मतलब कि हमें ये तो पता है कि हाँ, these things are related with the history, but the written sources, the written proof are not available. So that are called, इनको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल में पत्थर के 2 चौकोर टुकड़ों से
मंजीरे का निर्माण हुआ था जिसे अगसा नाम से जाना गया। क्वेश्चन आ चुका है ये अक्सा, अक्सा नाम से, यानी ये क्वेश्चन पूछा था कि मंजीरे को प्रागैतिहासिक काल में किस शब्द से जानते हैं, तो आंसर था अगजा। तो ये याद रखिएगा। और कैसे बना था, तो दो पत्थरों के दो चौकोर टुकड़ों से मंजीरे का निर्माण हुआ था। उस टाइम पर प्रागैतिहासिक काल में नृत्य का ज्ञान नहीं था, बट गाते समय हु हेवा ये मतलब अजीब से साउंड्स निकालते थे। उत्तर पाषाण काल में सामूहिक संगीत का जन्म हुआ। और वैदिक काल में संगीत क्या था, हम जानते हैं 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें से सामवेद पूरा संगीतमय है, म्यूजिक से ही रिलेटेड है, वी नो दैट। ऋग्वेद संगीत समन यानी सांगीतिक सम्मेलन, इसमें मेले के रूप में परिवारजन वर की खोज में जाते थे। 1017 सूत्र हैं इसमें और 10 मंडल हैं, ध्यान रखिएगा। इस काल में वीणा के अनेक प्रकार अथवा नाम हैं। पिनाकी, कात्यायनी, रावड़ी, मत्त, घोषवती, कछड़ी, कुंजिका ऋग्वेद की रचनाएं। स्रोत गायक, देखो अब क्या पॉइंट आता है कि इस काल में वीणा के अनेक नाम प्रचलित थे। वो नाम क्या है, पिनाकी, कात्यायनी, रावड़ी, मत्त, घोषवती, कक्षड़ी, कुंजिका, इन नाम से वीणा को जानते थे। ऋग्वेद की जो रचनाएं हैं उनको स्रोत कहा गया। ऋग्वेद के जो गायक हैं, मतलब जो उन मंत्रों का गायन करते थे, उनको गायत्रीन कहा गया। जो गीत प्रबंध होते थे उनको गाथा कहा गया। तो ये 1 पॉइंट के क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा। गीत को और किस किस नाम से जाना गया, गीर, गातु, गाथा, गायक, गीति व साम, इन नामों से जाना गया। अवनद वाद्य में कौन कौन से वाद्य फेमस थे उस टाइम पर, ऋग्वेद काल की बात कर रहे हैं, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द ऋग्वेद। तो ये क्वेश्चन आया था कि ऋग्वेद में अवनद वाद्य में कौन कौन से थे, दुदुम्बी, आडंबर या भूमि दुदुम्बी। इनमें से आपको एक नाम दे दिया गया कि दुदुम्बी जो है वो क्या है, किस काल में जो है इसका ज़्यादा नाम लिया जाता था। तंत्री वाद्यों में कांड वीणा हो गया, करकरी वीणा हो गया, ये ऋग्वेद में फेमस थे। सुशीर वाद्यों में तुड़व नादी, बाकुर, ये हो गए। नेक्स्ट, यजुर्वेद कालीन संगीत की हम बात करें तो यजुर्वेद के जो मंत्र होते थे वो यज्ञादि वगैरह में कर्म कांड के लिए ज़्यादातर यूज़ होते थे। सोम यज्ञ में साम गायक होते थे और इस साम गायक में 4 गायक होते थे। उन चारों गायकों को होता, अर्धव्यू, उद्गाता कहा जाता था और ब्रह्मा कहा जाता था। यज्ञ का जो संचालन है वो अर्धव्यू नामक ऋत्विज द्वारा किया जाता था, उद्गाता इसमें प्रमुख गायक होता था। नेक्स्ट बात करें तो अथर्ववेद में संगीत की अगर हम बात करें तो इसमें वाद्य आघाट, करकड़ी तथा दुदुम्बी फेमस था। सामवेद में संगीत की बात करें तो सामवेद जो है ऋग्वेद की रचनाओं का गेय रूप में परिवर्तित है। ठीक है, इसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया, आर्चिक एवं गान, और आर्चिक को भी 2 टाइप्स में फिर फर्दर डिवाइड किया, दैट इज पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। नेक्स्ट, 4 गान है, ग्राम गेय गान, आरण्य गान, उहु गान, उहा गान। हम साम गान की बात करें, सामवेद की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सामवेद की कितनी शाखाएं मानी गई हैं, तो सामवेद की 13 शाखाएं मानी गई हैं, किंतु 3 ही आज के टाइम पर उपलब्ध है और वो है राणायमी, कौथमी और जैमिनी। सामवेद की आर्चिक संहिता में 8000 मंत्र थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कितने मंत्र थे आर्चिक संहिता में, सामवेद की आर्चिक संहिता में कितने मंत्रों का संकलन है, तो दैट इज 8000। और इनके गायन की संख्या 14820 थी। सामवेद में पहले 3 स्वर प्रयोग किए जाते थे, वेरी इंपॉर्टेंट, उदात, अनुदात व स्वरित। ये एक बार नहीं, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। जितना मैंने एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर पेपर का, मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। 7 स्वर में उदात जो है वो नीगा माना गया है, अनुदात रेधा है, स्वरित सामापा है। साम गान में 3 गायक होते थे और इन तीनों गायकों को हम प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता के नाम से जानते थे। इनके 3 उपांग थे और इन 3 उपांग को हम बोलते थे हिंकार, उपद्रव व निधान। इन्हीं से ध्रुपद के 4 पद बने हैं। फिर वैदिक युग में वीणा वाद्य का विशेष महत्व था और इस युग में रज्जु नृत्य, सलिल नृत्य, पुष्प नृत्य, बसंत नृत्य आदि प्रकार प्रचलित थे। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट वन इज कि पौराणिक युग में संगीत की अगर हम बात करें तो वैदिक काल का समन इस युग में समज्जा बन गया था, जिसमें वर वधु जीवन साथी होते थे। समन और समज्जा क्या है, इसमें जैसे एक स्वयंवर टाइप होता था, एक मेला टाइप का ऐसा लगता था, जिसमें वर और वधु अपने लाइफ पार्टनर्स को चूज करते थे। तैत्तरीय उपनिषद, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथों में संगीत का उल्लेख है। हरिवंश पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया, मार्कंडेय पुराण हो गया,
इत्यादि में संगीत शास्त्र की आलोचना हुई है। और मार्कंडेय पुराण में 700 और 5 ग्राम राग प्रकार, 51 मूर्छनाएं तथा 4 प्रकार के पद, इनका जो है आपको वो मिलेगा। वायु पुराण में 7 स्वर, 3 ग्राम, 21 मूर्छनाएं, 4 तालों का प्रयोग व आलोचना है। महाभारत काल में संगीत क्या रहा, उसमें चतुर्विध वाद, वीणा, वेणु, मृदंग, पड़व या भेरी, शंख, दुदुम्बी, कांस्य, आनक, आडंबर, झरझरी आदि इन वाद्यों का उल्लेख है। ताल कौन कौन सी हैं, तो शम्या, पाड़ीताल, समताल। जैनकालीन संगीत में कौन कौन से वाद्य प्रचलित थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वल्लकी, परवदनी, महती, नकुली, कच्छपी, विपैची आदि। बौद्धकालीन संगीत की बात करें तो श्रावस्ती में एक पर्व होता था जिस पर्व को गिरबंधु संगम के नाम से जानते थे, और ये एक सांगीतिक आयोजन होता था, म्यूजिकल आयोजन बोलते हैं। थेरी गाथा सुनाई है, थेरी गाथा में 500 गीतों का काव्य संकलन है। गुप्तकालीन की एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें भरत के पुत्र जो थे दत्तिल, उन्होंने दत्तिलम ग्रंथ की रचना की है, और इस काल को नाट्य युग का स्वर्ण युग कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 2-4 वो देख लेते हैं। अकबर का काल संगीत के लिए स्वर्णिम काल कहा गया है। जहांगीर के काल में पंडित सोमनाथ ने राग विबोध की रचना की है। बंगाल के सर S.M. टैगोर ने द यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक बुक लिखी है, और N.A. विलर्ड ने ट्रेटाइज ऑन द म्यूजिक ऑफ हिंदुइज्म बुक लिखी है। सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद द संगीत का उद्भव एवं विकास। तो गाइज मैं क्या बोलूँ, अब जो कुछ मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में अगर कुछ वर्ड्स ऐसे बोले हैं कि अगर आपको कुछ लगा हो तो देन आई एम सॉरी, बट हाँ, इस चीज़ में मैं थोड़ी सी बहुत ही क्लियर माइंड वाली हूँ, और आई होप बाकी आप चीज़ें समझ ही रहे होंगे। तो आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से तैयारी करिए, और इसी के साथ साथ ऑल द बेस्ट। थैंक यू।